हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास यहाँ पे दो डिवाइस है, एक है Vivo Y30 और Redmi Note 8। दोनों फ़ोन को इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले Vivo Y30 को लेकर बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो रैम है 4GB रैम इसमें दिया गया है, 128GB स्टोरेज इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से बॉक्स आपको नज़र आता है। पीछे iView डिस्प्ले, AI क्वाड रियर कैमरा, 5000 mAh का बैटरी, अम्ब्रेल ब्लैक कलर में ये मेरे पास डिवाइस है। और Redmi Note 8 को लेकर बात करूँ तो इसमें 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज या फिर 4GB रैम 128GB स्टोरेज। यहाँ पे पीछे 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड रियर कैमरा, 18 वाट फास्ट चार्जर इन द बॉक्स, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का AI ऑक्टा कोर प्रोसेसर, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन है। यहाँ पे देख सकते हो 4GB रैम 64GB स्टोरेज है। नेपच्यून ब्लू कलर में मेरे पास ये डिवाइस है। तो चलिए इन दोनों डिवाइसेस को यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं कौन सा फोन बेटर है प्राइस के हिसाब से। उससे पहले अगर गाइस हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Y30 में आपको यहाँ पे एक केस कवर और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है। और बाकी देखा जाए बॉक्स में कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन के साथ में एम्ब्रेल ब्लैक कलर में मेरे पास ये Vivo Y30 है। फ़ोन को दिखाऊंगा, लुक्स डिज़ाइन के बारे में भी आगे बात करूंगा। बाकी कंटेंट्स को लेकर बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक टाइप-C केबल देखने को मिलता है इस फ़ोन के साथ में। और यहाँ पे अडोप्टर है जो कि है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर 10 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है फ़ोन भी, और यहाँ पे चार्जर भी दिया गया है। बाकी Redmi Note 8 में आपको सिम इजेक्टर टूल, एक केस कवर और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन Xiaomi की तरफ से मिलता है। और बाकी कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन के साथ में नेपच्यून ब्लू कलर में मेरे पास ये Redmi Note 8 है। बाकी कंटेंट्स को लेकर बात करो तो यहाँ पे आपको मिलता है एक टाइप-C केबल, जी हाँ, और यहाँ पे एक एडोप्टर दिया गया है जो सपोर्ट करता है 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। जी हाँ, 9 वोल्ट एंड 2 एम्पियर का ये एडोप्टर आपको देखने को मिल जाता है जो इस फ़ोन के साथ दिया गया है। और कुछ इस तरीके से लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ हमें यहाँ पे Vivo Y30 और Redmi Note 8 देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक्स के साथ दोनों ही डिवाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों ही फ़ोन का यहाँ पे जो पीछे का लुक्स डिज़ाइन है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे जो Redmi Note 8 है उसका पीछे का जो बॉडी है वो यहाँ पे ग्लास से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग लुक्स के साथ में आपको देखने को मिलता है। और Y30 का जो पीछे का बॉडी है पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है और ग्लॉसी टाइप डिज़ाइन के साथ में पीछे का बॉडी दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा लुक्स अच्छा है। यहाँ पे नीचे स्पीकर ग्रिल, टाइप-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5 mm ऑडियो जैक इस साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पे सिम ट्रे दिया गया है, ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और बाकी इस साइड से देखा जाए तो यहाँ पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रोकर नज़र आता है। फ़ोन को चलिए ऑन कर लेते हैं। इस फ़ोन का जो आपको थिकनेस मिलता है 9.1 mm का दिया गया है। और Redmi Note 8 को लेकर बात करूँ तो यहाँ पे पीछे का बॉडी ग्लास है, Redmi का ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्वाड कैमरा सेटअप और साथ ही साथ यहाँ पे LED फ्लैश दिया गया है। जो पीछे का बॉडी है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी टाइप डिज़ाइन के साथ आपको यह डिवाइस देखने को मिलेगा। खूबसूरत डिवाइस डेफिनेटली है। 8.3 mm का थिकनेस है। नीचे स्पीकर ग्रिल वगैरह, टाइप-C पोर्ट और यहाँ पे प्राइमरी माइक्रोफोन, 3.5 mm ऑडियो जैक। इस साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम रोकर। बाकी ऊपर यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दिया गया है। यहाँ पे आपको जो इस फ़ोन का सिम ट्रे है ट्रिपल स्लॉट, और Vivo Y30 में भी आपको ट्रिपल स्लॉट के साथ डिवाइस आता है। इन दोनों फोन्स के वेट को लेकर बात करूँ, Y30 का जो वेट है 197 ग्राम है और Redmi Note 8 का जो वेट है 188 ग्राम है। यानी यहाँ पे लाइट वेट और 3 डिज़ाइन के साथ Redmi 8 आपको देखने को मिलेगा। लुक्स डिज़ाइन बिल क्वालिटी दोनों ही फोन्स का अच्छा है, लेकिन कैमरा पार्ट जो यहाँ पे मुझे बेहतर लगा Vivo Y30 का पीछे के लुक्स थोड़ा सा बेहतर लगा। ग्लास बॉडी नहीं है, फिर भी लुक्स डिज़ाइन एंड बिल क्वालिटी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे Vivo Y30 का अच्छा लगा। अगर मैं बात करूँ इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले को लेकर, जो यहाँ पे Vivo Y30 है उसमें आपको इन डिस्प्ले कैमरे के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलता है। IPS LCD है, 6.47 इंचेस का डिस्प्ले है, थोड़ा सा बड़ा आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा कंपेयर करें Redmi Note 8 से, लेकिन यहाँ पे HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले आता है। जो यहाँ पे आपको Redmi Note 8 है वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 6.3 इंचेस का है कंपेयर Vivo Y30 थोड़ा सा छोटा है।
लेकिन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। IPS LCD दोनों ही फोन्स में यूज किया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी एंड यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर आपको रेजोल्यूशन डिस्प्ले में Redmi Note 8 में देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्प्ले चाहिए तो Vivo Y30 में थोड़ा सा बड़ा आपको स्क्रीन मिलेगा, वही इन डिस्प्ले कैमरे के साथ में जो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले को अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन फुल HD प्लस नहीं है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ, यहाँ पे Vivo Y30 में एंड्रॉयड वर्जन 10 मिलता है, जो यहाँ पे Redmi Note 8 है एंड्रॉयड 9 मिलता है। MIUI वर्जन यहाँ पे 11 आपको Redmi Note 8 में देखने को मिलेगा। फ्रंट एज ऑपरेटिंग सिस्टम 10 का यहाँ पे Vivo Y30 में इस्तेमाल किया गया है। MediaTek Helio P35 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा Vivo Y30 में, जो यहाँ पे Redmi Note 8 है उसमें Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी परफॉर्मेंस स्पीड थोड़ा सा बेहतर आपको यहाँ पे Redmi Note 8 में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो थोड़ा सा MediaTek Helio P35 से बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा गेमिंग के मामले में एंड स्पीड के मामले में। लेकिन काफ़ी जगहों में आपको यहाँ पे MediaTek Helio P35 भी बेहतरीन परफॉर्मेंस मैंने देखा है देता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों फ़ोन्स की यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पे जो Vivo Y30 है उसमें 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिलेगा Vivo Y30 में। Redmi Note 8 में 4000 mAh का बैटरी दिया गया है, 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। Vivo Y30 में आपको 10 वाट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा चाहिए तो Vivo Y30 यहाँ पे बैटरी बैकअप में अच्छा फ़ोन है Redmi Note 8 के कंपैरिजन में। इन दोनों फ़ोन्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक काफ़ी तेज़ी तरीके से काम करता है। यहाँ पे Vivo Y30 में हमने सेट कर दिया है फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक भी काफ़ी तेज़ी तरीके से अनलॉक करता है, यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है Vivo Y30 में। और यहाँ पे Redmi Note 8 में भी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, स्लो नहीं है, और यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दोनों ही फोन्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक में देखने को मिलेगा। अब चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स की कैमरा फीचर्स को लेकर। यहाँ पे जो आपको Redmi Note 8 है उसमें आपको पीछे 4 कैमरा देखने को मिलेगा, और Vivo Y30 में भी आपको पीछे 4 कैमरा देखने को मिलता है। जो Vivo Y30 है उसमें प्राइमरी जो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यहाँ पे 8 मेगापिक्सल, यहाँ पर डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल एंड मैक्रो शॉट के लिए 2 मेगापिक्सल, यानी 13 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। पीछे देख सकते हो कैमरा मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, LED फ्लैश के साथ में यहाँ पे आपको पीछे 4 कैमरा देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे इन डिस्प्ले फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। Redmi Note 8 में आपको प्रो मोड में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, 2 मेगापिक्सल यहाँ पर डेप्थ सेंसर के लिए और 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए, यानी 48 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का पीछे 4 कैमरा है। नॉर्मल जो कैमरा है दोनों फ़ोन के यहाँ पे लगभग 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। और फ्रंट फेसिंग कैमरा को लेकर बात करूँ, अब Vivo Y30 में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, और जो यहाँ पे Redmi Note 8 है उसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे Vivo Y30 का कैमरास देख सकते हो, बॉके इफेक्ट, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ मैंने ये फोटो क्लिक किया है, अच्छा खासा डिटेल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रियर कैमरास के फोटोज़ में जो क्वालिटी है डेफिनेटली नेचुरल है एंड काफ़ी अच्छा सेचुरेशन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो Redmi Note 8 का फ्रंट फेसिंग कैमरा जो 13 मेगापिक्सल एंड Vivo Y30 में 8 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा मुझे डेफिनेटली Redmi Note 8 का बेहतर लग रहा है, डिटेल के मामले में भी अच्छा है। अगर कंपेयर करो Vivo Y30 से थोड़ा सा बेहतर आपको सेल्फी देखने को मिलता है Redmi Note 8 में। रियर कैमराज के मामले में यहाँ पे रियर कैमरा अच्छा है, लेकिन डिटेल जिस फ़ोन में आपको बेटर मिलेगा वो Redmi Note 8 में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्रो मोड अगर इस्तेमाल करते हो तो बेहतरीन फ़ोटोज़ ये फ़ोन प्रोवाइड करता है। तो कैमरास के मामले में इन दोनों फ़ोन के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा एंड रियर कैमरा में Redmi Note 8 बेहतर लगा अगर कंपेयर करो Vivo Y30 से। अब चलिए बात कर लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से कौन सा फ़ोन बेटर है। यहाँ पे Redmi Note 8 का पीछे का बॉडी देख सकते हो ग्लास से बना हुआ है, Vivo Y30 का यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का है। थोड़ा सा कैमरा पार्ट यहाँ पे लुक्स डिज़ाइन के मामले में हो सकता है Vivo Y30 अच्छा लगा, लेकिन पीछे ग्लास होने के लिए यहाँ पे Redmi Note 8 डेफिनेटली लुक्स डिज़ाइन के मामले में अच्छा माना जाएगा। और डिस्प्ले को लेकर बात करो तो यहाँ पे Redmi Note 8 में आपको यहाँ पे 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। Vivo Y30 में आपको यहाँ पे 6.47 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है।
थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। इन डिस्प्ले कैमरा के साथ में डिस्प्ले दिया गया है, तो डिस्प्ले अच्छा है, डेफिनेटली ख़राब नहीं है, लेकिन HD+ एडिशन के साथ में डिस्प्ले आता है। वही अगर स्पीड को लेकर बात करूँ, MediaTek Helio P35 का Vivo Y30 में चिपसेट देखने को मिलता है और Redmi Note 8 में Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर दिया गया है। थोड़ा सा बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस Redmi Note 8 में देखने को मिलेगा प्रोसेसर को लेकर बात करूँ, लेकिन यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त आपको Y30 में देखने को मिलेगा कंपेयर करूँ अगर Redmi Note 8 से। और इन दोनों फोन्स की प्राइस को लेकर बात करूँ, Redmi Note 8 4GB 64GB स्टोरेज वेरिएंट के जो प्राइस है वो है 12,500 और 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट के जो प्राइस है वो है 14,500। Vivo Y30 का जो प्राइस है 4GB 128GB वेरिएंट एक ही वेरिएंट है जिसका प्राइस है 15,000। तो इन दोनों फोन्स में से जो फोन मुझे यहाँ पे बेटर लगा प्राइस के हिसाब से, वो थोड़ा सा बेटर फोन लगा Redmi Note 8 कंपेयर करो Vivo Y30 से। वैसे में आपको कौन सा फोन बेटर लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये था दोस्तों इन दोनों फोन्स के अनबॉक्सिंग कंपेरिजन। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।